भारत के सामने इंग्लैंड, हेडिंग्ली का मैदान होगा लीड्स। और यहाँ पर क्या मुकाबले से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मुकाबले से उसके बारे में करेंगे चर्चा। जहाँ पर आपको बता दें ये मुकाबला जो है ये हेडिंग्ली में खेला जाएगा 3:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुकाबला शुरू होता नजर आएगा। शुभमन गिल है भारत के नए टेस्ट कप्तान, तो उन पर रहेगी नज़र। क्योंकि उनके ऊपर क्यों रहेगी नज़र, क्योंकि नई आगाज़ नया एरा का बिगिनिंग है, जहां पर ये शुभमन गिल नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। 5 नंबर पे वाइस कप्तान ऋषभ पंत नजर आएंगे। ओपनिंग का स्पॉट ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है, जहां पर आपको जायसवाल और केएल राहुल नजर आएंगे। नंबर 3 पे है शंका, नंबर 3 पे है सवाल कि किसको खिलाया जाएगा वहां पर। नंबर 6 पे आएगा कौन, गेंदबाजी यूनिट कैसा नजर आएगा, मुझे क्या लगता है टीम का क्या सोच हो सकता है। 2-3 पहलू पर करेंगे बात और सबको डिकोड करने की कोशिश करेंगे भारत की तरफ से क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और क्या बेस्ट नजर आ सकता है और क्या कौन सी टीम अगर सोचेगा तो वो हम क्या समझेंगे उसके लिए, वो भी हम आज उसके बारे में भी कर लेते हैं चर्चा। और बता दें सामने वाली जो टीम है उन्हें भी कम आंकना नहीं है। तो इंग्लैंड की जो टीम है वो बेन स्टोक्स की अगुवाई में कर रही है कारनामा कुछ रचने का, कर रही है प्रयास उनके, जहां पर हमने जाकर 2007 के बाद जीती नहीं है श्रृंखला। करना है वो कारनामा जो हो नहीं पाया, बहुत लोगों से रह गया अधूरा। विराट कोहली के अगुवाई में हम जाकर वहाँ सीरीज ड्रॉ करके आए थे, अब जीतने का सिलसिला को बरकरार करना है तो कुछ नई दास्तानी लिखनी होगी। और उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है आपको अपनी बल्लेबाजी को और सुदृढ़ करना होगा। और मुझे लगता है ये बार बल्लेबाजी सुदृढ़ हो सकती है। ऐसा क्यों लगता है बताता हूँ, फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि भारतीय अहम और ये भरोसा देना चाहिए ये श्रृंखला के शुरुआत में। और ये बात आप देख लीजिएगा पूरे श्रृंखला में ये हो सकती है। आप देखेंगे इंग्लैंड का इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी और भारत का इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी। गेंदबाजी सामने वाली टीम का और हमारा बल्लेबाजी का स्तर एक जैसा है। हमारी गेंदबाजी उनकी बल्लेबाजी ताकत है दोनों की। आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है लगता है मुझको। आप देख लीजिए भारत का जो टेस्ट बैटिंग यूनिट है उसके अंदर टोटल सेंचुरीज है 29, जो रूट अकेले उनका सेंचुरी है 36। आप देख लीजिए गेंदबाजी के अंदर हमारे पास बुमराह है, उनके पूरे यूनिट का मिलाकर हमारे पास उससे ज़्यादा विकेट्स हैं। पहले टेस्ट मुकाबले के लिए जो उनका प्लेइंग 11 का होगा उसके लिए हमारे जसप्रीत बुमराह और हमारी गेंदबाज मिलाकर उनसे बहुत ज़्यादा टेस्ट मुकाबले हैं। उनके 3 गेंदबाजों ने मिलाकर सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है, हमारे ने बहुत समय से खेलता है। तो गेंदबाजी में तो हमारी तरफ में एक्सपीरियंस नजर आएगा। लेकिन बात यह है कि इंग्लैंड के कंडीशन में गेंदबाजी करना कंपैरेटिवली आसान होता है बल्लेबाजी से, तो हमारी बल्लेबाजी के ऊपर रहेगा दबाव। लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं नेगलेक्ट, इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंग्लैंड का तरीका है बेसबॉल का और हमारा है जायसवाल, हमारा यशस्वी जायसवाल है रेड हॉट फॉर्म में। वो इसलिए लगता है मुझको उनको भी फॉर्म तलाशना है होगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उनको पहली बार खेलना है इंग्लैंड के अंदर। ये टीम जो है इनएक्सपीरियंस इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इंग्लैंड में पहले खेला है। लेकिन जो करुण नायर है उनको खिलाने से एक ये बेनिफिट है कि वो पहले इंग्लैंड आ चुके हैं, तो उनके पास ये एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का। तो उनको खिलाने से ये फ़ायदा होगा कि इंडिया के बल्लेबाजी में एक्सपीरियंस होगा। गिल का भी ये सेकंड दौरा है, उन्होंने भी 2-3 मैच खेले इंग्लैंड में, ज़्यादा नहीं है बड़ा सैंपल साइज। लेकिन वाइस कप्तान हमारा ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, उनके ऊपर रहेगी नज़र, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर उनके बल्ले से मचता है ऐसा ओंकार कि सामने वाला टीम देखते रह जाता है। एक सेशन में गेम उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करते हैं तब अच्छा की लग जाती है वाह, गेंदबाजी यूनिट पे डालना आता है उनको दबाव, तो वो काम कर सकती है ये भारतीय टीम। लेकिन भारतीय टीम को एक और चीज़ करना होगा और वो की होगा भारत के सक्सेस के लिए, वो ये है कि भारत को बाहर की जाने वाली गेंद को छोड़ना होगा। भारत के बल्लेबाजी जो यूनिट है ये चीज़ पर वो कर रहे हैं अच्छा अभ्यास, लग रहा है कि वो पूरे तरीके से है चुस्त, लेकिन वो काम जो फीलिंग द बॉल वाला जो हैबिट है भारत के अंदर वो ज़्यादा तंग करता नहीं है। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन में जहाँ पर पूरा दिन गेंद लहराता रहता है,
वहाँ पर वो एक समस्या बन सकता है। तो उसके नेगेट करने के लिए जो केएल राहुल का जो टेक्निक है वो उसके लिए बहुत पुख्ता नज़र आता है। आप वो कैसे है बताता हूँ। वो इसलिए है, आप देखेंगे कि वो उनका जो बैट है वो हमेशा लेट खेलते हैं बॉल को, और वो उनको मदद करता है बॉल के पूरे स्विंग सीम कट जाने के बाद, वो उसके बाद उनका बैट आता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे बल्लेबाजों को और जो सॉफ्ट हैंड से खेला जाए कि अगर आपका एज लगा भी तो भी वो स्लिप्स तक कैरी नहीं करेगा। हमने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखा, पिच स्लो हो गई थी और उसके बाद तो बॉल कैरी होना बहुत ही बंद ही हो गया था, स्लिप तक बॉल कैरी भी नहीं हो रही थी। और जब वैसे में जब स्लिप फील्डर को सामने लेकर आया जाता है तो वो समय कैच मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप सामने आ जाते हैं आप बॉल को नीचे, जो बॉल नीचे आते हैं आप उनको पकड़ने के लिए जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, और जब बॉल ऊपर आ जाती है तब आप से वो छूट जाता है, आपसे गलती हो जाती है, और वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम उसके लिए भी कर रही है अभ्यास, क्योंकि पिच हो सकता है स्लो, तीसरे चौथे दिन में अगर गेम गया, चौथे पाँचवें दिन तक तो गेम स्लो होता है यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ है, रविंद्र जडेजा का रोल बहुत बड़ा होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत तेज गेंदबाज, 4 तेज गेंदबाज खिलाना चाहिए, 4 तेज गेंदबाज खिलाएगा भारत। मैं आता हूँ कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूँ आस्ते आस्ते, जहाँ पर आप देखते हैं कि रविंद्र जडेजा का इसलिए महत्वपूर्णता है उनकी, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत तेज़ जल्दी ओवर डाल सकते हैं। जब आपको अपने पेसर्स के ओवर निकालवाने हैं और आपको डीमेरिट पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो बहुत जल्दी जल्दी गेम आपका ओवर्स डाल के निकाल पाए, क्योंकि आपको 10-12 ओवर आप जडेजा से करवाएंगे दिन में, वो आप चाहेंगे कि वो 20 मिनट के अंदर करके दे दें। तो ये एक उनसे एक है चीज़। और आप उनको लेफ्ट हैंडर बैटिंग के तरफ में आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर भी आप खिलाएंगे, गेंदबाजी के ऑलराउंडर, बल्लेबाजी के ऑलराउंडर के हिसाब से भी आप उनको खिलाएंगे। आपको उनसे रन्स की उम्मीद रहेगी। इंग्लैंड की कंडीशन में लोअर मिडल ऑर्डर बॉलर्स वो सब के उनको आपको रन चाहिए होते हैं, टेल एंडर्स के रन चाहिए होते हैं, वो लास्ट में जाकर गेम का वही रूट को बदल देते हैं, जैसे हमने देखा था मिचेल स्टार्क को करते हुए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूर वो जीतने के कॉज में नहीं आया, लेकिन वो गेम में एक इम्पैक्ट डालता है, और वही भारत ने भी ये देखा है पहले भी इंग्लैंड के श्रृंखलाओं में कि वो चीज़ बहुत कारगर साबित होती है। लेकिन भारत ये भी नहीं करना चाहिए, जैसा उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो गलती की थी, वो गलती ये थी कि भारत में ऐसे गेंदबाजों को खिलाने लगे थे जो बल्लेबाजी करते हों। वो वैसा काम भी नहीं करना चाहिए कि आप अपने गेंदबाजी को कमज़ोर कर दें, क्योंकि एक टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेना ज़रूरी है। और जब आप अपनी गेंदबाजी को कमज़ोर करते हैं तो आप जसप्रीत बुमराह के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और एक गेंदबाज से आप उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है। और फिर वो अगर बोलते हैं कि वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो वो सही भी है। आपके लिए वो नेशनल ट्रेजर एक गोल्ड है, जो गेंदबाज कभी भी आकर कभी भी आपको विकेट दे सकता है, लेकिन आपको उसके रेस्ट का भी तो आपको ध्यान रखना होगा। मेरा ये मानना है कि अगर भारत 4 तेज़ गेंदबाज खिलाएगा तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर कम प्रेशर आएगा। उनको ऐसे ऐसे जगह में बॉलिंग करवाना चाहिए जहाँ पर एकदम एसेंशियल हो, शुरुआत में करवाया जाए और ज़्यादा बड़ा स्पेल ना दिया जाए, तो उससे आप ये सीरीज़ को लंबा जो करना है आप वो कर पाएंगे अच्छा से। आप बॉलर्स का पहले 3-4 टेस्ट में आपको बहुत अच्छा से आपको बॉलर्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप पेसर्स के ऊपर आपको ऑपरेट करना है पूरे इंग्लैंड दौरे पर। आपको ये करना है कि आप जल्दी से आपका बल्लेबाजी कोलैप्स ना हो, गेंदबाजी को सफिशिएंट टाइम मिले टू रिहैब, तो वो काम भी करना होगा। तो उससे एक फ़ायदा मिलता है, गेंदबाजी यूनिट को उनको रिहैब करने का समय मिल जाता है। तो ये चीज़ है। अब भारत के आ जाते हैं प्लेइंग 11 और क्या बन सकती है समीकरण के अंदर बल्लेबाजी के नजर से। आपको मैंने बताया, मुझे लगता है कि आपका यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का स्पॉट वहाँ फिक्स होगा। और ऋषभ पंत ने आकर एक बात कह दिया है कि 4 नंबर पे आएंगे शुभमन गिल, 5 नंबर पे आएंगे ऋषभ पंत, तीसरा नंबर और छठा नंबर अभी तक खुला है। बात यह है कि आप मेरे हिसाब से आप करुण नायर को खिला लीजिए नंबर 3 पर। मेरा मानना नहीं है कि आप साई सुदर्शन को खिलाएं, मेरा मानना है उनसे कुछ मैं ले नहीं जाना चाहता, वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप करुण नायर को आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको
नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और मैं अपनी टीम के अंदर शार्दुल ठाकुर को भी रखना चाहता हूँ। तो शार्दुल ठाकुर को रखने से ये होगा कि बल्लेबाजी जो आपको गहराई चाहिए वो भी आपको मिलेगी, गेंदबाजी भी मिलेगी, आपको अच्छा गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं शार्दुल ठाकुर कंपेरेटिव टू नीतीश कुमार रेड्डी। और नीतीश कुमार रेड्डी आपको जो बल्लेबाजी देंगे वो आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पहला टेस्ट मुकाबला ये सभी चीज़ों का खुलासा कर देगा कि शुभमन गिल की कप्तानी किसकी जैसी लगती है। ये भी बहुत चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि ये विराट कोहली जैसी लग रही है या रोहित शर्मा जैसी या धोनी जैसी लग रही है या किसकी जैसी लग रही है। तो ये जो पता चल जाएगा कि किसकी जैसी है इनकी कप्तानी या दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि ये ज़्यादा रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले हैं, विराट कोहली के कप्तानी में कम खेला है। विराट कोहली के साथ ज़रूर खेले हैं, बहुत क्रिकेट खेला है उनके साथ, 20-22 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके साथ, लेकिन देखना होगा कि क्या किसका छाप ये अपने रंग में लाएंगे या अपना कोई नया अंदाज लेकर आएंगे। गौतम गंभीर का साथ इनको मिलेगा और वो इनके लिए एक हो सकता है बूस्ट हो, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो नेचर है एक जैसा मैच कर सकता है। और ये आपका आगे भारतीय टीम को लेकर जाने के लिए दोनों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। अगर भारतीय टीम को अब ये दोनों को बैठ के ये ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाया होगा कि ये लोग भारतीय टीम को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि शुभमन गिल को कप्तान बनाने का रीज़न ही ये है कि उनको एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ बनाया गया है। तो लॉन्ग टर्म विज़न को फुलफ़िल करना मकसद होना चाहिए उनका, और उसके लिए 1-2 सीरीज़ से कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते। भारतीय टीम ये जीतेगी ये श्रृंखला, ये कहना मुश्किल ज़रूर लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जाकर हम लोग ने ज़्यादा टेस्ट मुकाबले हमने ज़्यादा जीते नहीं हैं, लेकिन पिछला कुछ दौरा जो रहा है उसमें हमने जीतना शुरू कर दिया है। 2018 में हम हारे ज़रूर थे, विराट कोहली का गज़ब का सीज़न था। ये फिर लास्ट सीज़न में हमने जसप्रीत बुमराह की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन भारत उसमें भी एक टेस्ट मैच लास्ट वाला बचा नहीं पाया, तो ड्रॉ वहाँ पर इंग्लैंड जीत गया, तो वहाँ पर 2-2 से श्रृंखला बराबर हो गई। तो ये था, यहाँ पर भी देखने को नज़र आ सकता है कि ये श्रृंखला जो है, मुझे लगता है ये श्रृंखला में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा श्रृंखला है, देखने लायक श्रृंखला है, और ये श्रृंखला है जो बताएगा भारतीय टीम की डायरेक्शन, कौन से दिशा में भारत की गाड़ी जाएगी। ये प्लेन पकड़ेगी, रेलगाड़ी पकड़ेगी या गाड़ी से जाएगी, और उसके बाद ये रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। ये सब मालूम पड़ेगा। एक एक करके टेस्ट मुकाबलों जैसे जाते रहेंगे और आपको हम मिलते रहेंगे यहीं पर हर दिन के बाद। कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए लेकर आते रहें ब्रांड न्यू चीज़ें, बताएं आपको जो देखा नहीं गया, क्योंकि दिखता नहीं है सारा सच, और हम लाने का करेंगे प्रयास जो दिखता नहीं है वो सचों को, और वो ऐसे चीज़ों को लाने का करेंगे प्रयास जो आपके लिए बन सके कारगर, और ये टीम कर सकती है कुछ धुआंधार। भारतीय टीम के अंदर है वो दमखम, मचा सकती है हल्ला। भारत का ये श्रृंखला हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही प्लानिंग की आवश्यकता है, और वो क्या होगा, क्या प्लान है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये ज़रूर है, भारतीय टीम के साथ ये ज़रूर हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में कि भारत के पास सबके लिए अलग अपना प्लान नहीं है। यहाँ पर वो गलती नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पर हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए क्या किया रहेगी भारतीय टीम, मिल जाएगा जानकारी। और अगर मौका मिला तो आपको टीम अनाउंस होने के बाद वापस आपके पास आ जाएंगे हम, और वापस आपको बताएंगे कि क्या लगता है खाली मुकाबला शुरू होने के पहले या फर्स्ट सेशन के बाद। ऐसा कुछ करते हैं, आपके साथ आएंगे हम और मिल के करेंगे बातचीत क्या हो